नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अवैध रेत खनन, पुलिसिंग सहित अन्य मुद्दों को लेकर मंगलवार को भाजपा ने जिला मुख्यालय धमतरी में सांकेतिक धरना दिया था, जिसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। जुआ सट्टा, अवैध खनन को लेकर भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। पूर्व मंत्री व कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने तो धमतरी के कांग्रेस नेताओं पर भी टीका टिप्पणी की। पीसीसी कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बारे में भी बयानबाजी की गई। पुलिस को कांग्रेस की कठपुतली तो रामगोपाल अग्रवाल के इशारे पर धमतरी जिला चलाने जैसा भी बयान दिया गया। अजय चंद्राकर के इस बयान से धमतरी के कांग्रेसी खासे नाराज हैं। बुधवार को कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा ने 15 साल प्रदेश में राज किया, लेकिन उपलब्धि कुछ भी नहीं है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर खुद ही रेत खदान चलाते हैं। उनके विधानसभा के मामले को लेकर धमतरी आकर धरना देना पड़ता है। रामगोपाल अग्रवाल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन लेते रहते हैं। अजय चंद्राकर ने हमारे वरिष्ठ नेता के खिलाफ गलत आरोप लगाए। भाजपा को स्वच्छ राजनीति करनी नहीं आती, शायद इसीलिए वे ऐसा अनर्गल बयानबाजी कर हंसी के पात्र बन रहे हैं। आदरणीय श्री अजय चंद्राकर जी पिछले कई वर्षों से हमारे धमतरी जिला के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और उनके धमतरी जिले में के साथ साथ पूरे प्रदेश में उनके समर्थक या कार्यकर्ता हैं। वैसे ही हमारे धमतरी जिला के बहुत ही आदरणीय हमारे मार्गदर्शक रामगोपाल अग्रवाल जी हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं। उनका मार्गदर्शन लेते हैं, हर काम में उनसे सलाह लेते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन जिस प्रकार की बातें कल आदरणीय अजय चंद्राकर द्वारा कही गई, जूते चप्पल साफ करने वाले, इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूं, क्या उनके कार्यकर्ताओं को हम बोले कि वो अजय चंद्राकर जी के जूते चप्पल साफ करते हैं? अच्छा लगेगा उनको? तो हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आने वाले समय में वो ना करें। कल कुरुद विधायक श्री अजय चंद्राकर द्वारा जिस तरीके के निराधार आरोप कांग्रेस के ऊपर एवं प्रशासन के ऊपर लगाए हैं, उसके विरोध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी 15 साल तक धमतरी जिले में एक तरफा राज किए। हमने तो वो दिन भी देखा है कि धमतरी उप जेल में एक सेल का नाम अजय चंद्राकर सेल रख दिया गया। तो वो दादागिरी आज चल नहीं रही है। आज कुरुद की जनता उनको नकार दी है। यह उनकी नाकामी का ही परिणाम है कि कुरुद विधानसभा के लिए वो धमतरी आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सांकेतिक धरना का नाम दे रहे हैं और लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनके कल के धरना प्रदर्शन को तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनता ने उनको किस तरीके से, उनके कार्यकर्ताओं ने नकारा है। जिले का धरना 25-50 लोग इकट्ठे नहीं कर सके, ऐसे अजय चंद्राकर को अब उनकी जमीन वहां कुरुद विधानसभा में खसक गई है। पिछली बार विधानसभा के बाद होने वाले हर चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। वहां के कार्यकर्ता एक छतरी के नीचे आ गए हैं, उन्होंने कमर कस लिया और अगले 2023 में अजय चंद्राकर कुरुद विधानसभा में नजर नहीं आएंगे। इसका डर उनको सता रहा है, इसलिए ये उल जुलूल बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नेता रामगोपाल जी अग्रवाल हैं, हम लोग उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं और धमतरी जिले के सबसे बड़े नेता हैं। ये तो आज अजय चंद्राकर ने भी स्वीकार कर लिया। रामगोपाल जी के पास धमतरी का जिले का कोई भी कार्यकर्ता जाता है, उस कामों को वो तत्काल प्रभाव से करते हैं, करते आए हैं। और जहां तक आदरणीय गुरमुख भैया का उन्होंने बात कही है, आदरणीय गुरमुख सिंह जी होरा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सम्मानी नेता हैं। उल जुलूल बातें हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। प्रशासन चला रहे हैं, सही मानते हैं आप? पहले जो 15 सालों तक अजय चंद्राकर जी जिले में पुलिस की तानाशाही रवैया करवाते रहे हैं, वो अब हो नहीं रहा है। हमारे नेता अनुशासन से चलते हैं
और नियम से चलते हैं, और जितनी भी कार्रवाई होती है नियमानुसार होती है, वाली बात नहीं। वही मैं पहले आप आए नहीं थे, मैंने अजय चंद्राकर जी पता कर ले कि हमने पहले आवेदन दिया था कि नहीं। अगर आवेदन नहीं दिया तब तो ये जाए कोर्ट जाए, जहां जाना है आजाद है। हमने आवेदन दिया था बकायदा, पुलिस को आवेदन दिया था, एसडीएम को दिया था। कहाँ पे? और अब उधर की खदान अलॉट नहीं ना। मैं आज ही इस बारे में प्रशासन से बात करूंगा और ऐसा हो तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो गाड़ियां निकल रही है उसमें 90% में पिट पास नहीं रहता। आप ही के रात को उपलब्ध है गाड़ियां जो पकड़ी गई थी उसमें ज्यादातर बेमेतरा विधायक की पिताजी गाड़ी नहीं, उस दिन अगर रात को मैं था तो उस दिन वहां जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये गाड़ी गणेश चतुर्थी का समय है, इसका समय 11 बजे किया जाए। सुनिए ना, उस समय मैं जब आया था तब की बात, तो उन्होंने मेरे को ये कहा। मैंने तत्काल कलेक्टर से बात किया और दूसरे दिन उन्होंने 11 बजे का आश्वासन दिया, मैं उन लोगों को बता दिया। फिर मैं वहां से चला गया, उन्होंने कहा ठीक है भैया, उन्होंने चक्का जाम खोल दिया, मैं चला गया। पर मालूम चला कि बाद में फिर उन्होंने चक्का जाम कंटिन्यू रखा और वो पीट पास वाली बात भी मेरे को पता चली। इस बारे में मैंने प्रशासन के लोगों से मैं इस बारे में संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। इस पे आज मैं आप लोगों के साथ एलानिया बोल रहा हूं कि इस पे कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा है तो। समय से पहले नहीं, कुछ हाईवा, सुनिए ना, उसमें कुछ हाईवा निकल रही है। उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेश। जब गाड़ी किसी कांग्रेस नेता के से संबंधित और किसी मंत्री का छोटे से अधिकारी को फोन आ जाए, वो छोटा अधिकारी कर्मचारी खरीद विभाग का कैसे करें? ऐसा हुआ है, मैं ना हुआ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है उस दिन। मेरी जानकारी में आज आ रहा है, मैं अधिकारी से भी बात करता हूं और उस नेता से भी बात करता हूं जिसका नाम है। ऐसी कोई भी बात अब नहीं होगी, ये आपको विश्वास दिला रहा हूं। हम अवैध उत्खनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आएगी। रेत के मामलों के मैं आज ही चर्चा करके इसमें भाजपा आरोप लगाते कि कांग्रेसी रेत खदान चला रहे हैं। कांग्रेसी आप आरोप लगा रहे हो कि अजय चंद्राकर रेत खदानों में इन्वॉल्व है। ये मुद्दा चुनाव तक जाएगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, लेकिन जो मैं आरोप लगा रहा हूं ना, कांग्रेसी कोई भी रेत खदान नहीं चला रहा है। एक भी आप प्रूफ बता सकते हैं? आप मेरे को बताइए। क्योंकि और जो भी रेत खदानें धमतरी में चल रही है वो लीगल चल रही है, अनलीगल जो चल रही है वो कुरुद में चल रही है। और कुरुद में चल रही है तो मैं तो डायरेक्ट आरोप लगाऊंगा, क्योंकि वो वहां के अभी वर्तमान के विधायक हैं, उनके संरक्षण में ही चल रही होगी। आज ही पता चला मेरे को। सुनाई नहीं दे रहा। और जो आप लोग चक्का-जाम किए थे सियावा चौक, फिर वो अदालत तक जाकर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। आपको ये जो विरोध है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, मीडिया तक सीमित रहेगा या आप भी आगे लड़ाई बढ़ाएंगे? देखिए, अजय चंद्राकर जी को ये शायद मालूम नहीं है, उनको प्रशासन से पहले इसकी जानकारी लेना था कि हमने चक्का जाम और धमतरी बंद कर आवेदन दिया है कि नहीं। बिना जानकारी के ये आरोप लगाना प्रशासन पे कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था और अचानक किया, गलत बात है।
आप प्रशासन से, आप पत्रकार बंधु जाके पता कर लीजिए। हमने आवेदन एक दिन पहले दिया था और वो उसके बाद हमने वो कार्रवाई की थी। हम लोग ऐसा नहीं करते कि हम लोग बोलें कि एसपी ऑफिस के पास धरना होगा और गांधी चौक में धरना करें। हम लोगों ने जो कहा था वो किया है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।